शांति। देखिए भाई, ये जो जीवन है ना, तो आपको बतावे, आपने भी देखा होगा, खाली वो आप स्मृति में लाओ कि ये जीवन जो है ना, ये यात्रा है। तो ये किसकी 25 साल की है, किसकी 50 की है, किसकी 70 की है, किसकी 100 साल की भी है। तो यहाँ आत्मा शरीर में बैठ के यात्रा करती है, निकलती है। उसका जैसे ही जन्म होता है शरीर के साथ, तो आत्मा यात्रा पे निकल जाती है। तो देखो, लोग ये बात समझते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? अभी जैसे देखो, हम लोग यात्रा पे निकलते हैं तो कोई सीन आता है कि यहाँ मेला लगा हुआ है, तो मेले में खो जाते हैं। या हमको रास्ते में चलते चलते यात्रा में कोई मिल गया, तो उससे बातें करके हम भूल जाते हैं कि हम यात्रा पे। तो क्या हो जाता है, हमको जो करना है वो काफ़ी रह जाता है। घूमने फिरने में, बातें करने में। यात्री अपने को न समझकर हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग फॉरएवर है। फॉरएवर है, लेकिन वो आत्मा फॉरएवर है। इस आत्मा की जर्नी इस बॉडी में जितना हम टिकट लेके आए हैं, समझो कोई 50 साल घूमने की या इस आत्मा में रहने की टिकट लेके आया है, और फिर जैसे 50 पूरा होएगा वो शरीर छोड़ देगी आत्मा। तो ये हम लोग भूल गए हैं। तो ये जो बात है ना, ये हमें स्मृति में कैसे आवे? तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये बताया है कि देखो, तुम यात्रा पढ़ो। तो जब भी देखो, हम लोग समझो वैष्णो देवी जा रहे हैं, यात्रा पे, ऐसा समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या है, खान पान की शुद्धि करते हैं, व्रत नेम रखते हैं। क्यों? कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जा रहे हैं यात्रा पे वैष्णो देवी, तो शुद्ध रहना है। तो ऐसे ही ये जीवन को अगर आपको ऊंचाई पर लेके जाना है, तो अपने को यात्री समझो, तो कोई पाप कर्म होगा ही नहीं। जैसे ही हम लोग अपने को बॉडी समझते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा कर्म हो जाता है जिसका हिसाब किताब बन जाता है। तो यात्री समझने से वो नहीं बनता है, और हम लोग उसमें फंसते नहीं हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये किसी शास्त्र में या वेद पुराण में नहीं लिखी हुई है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सब बातें बताई है। ये बहुत गहरा ज्ञान है जो शिव बाबा ने सारे विश्व में, हर शहर में सेंटर्स खोले हैं, जहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी, जो प्योर रहती है, शुद्ध है और साक्षात देवियाँ हैं, वहाँ वो विराजमान होती है। अगर आपको डिटेल में ज्ञान चाहिए, तो आप आजू बाजू में जो भी आपके ब्रह्मा कुमारी सेंटर होवे, किसी भी देश में हो आप, तो आपको मिल जाएगा। और वहाँ जाके आप पूरा ज्ञान, जिस पर आपका पूरा अधिकार है, वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। तो देखिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी देखो, दुनिया की हालत भी बहुत ख़राब है, समय बाकी बहुत थोड़ा है। तो जितना आपको जल्दी होए ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आपको
थोड़ा सा ही समय देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेके 3 दिन या 7 दिन या 3 घंटे में भी हो जाता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर देखो अभी समय बीत गया तो फिर बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। अभी कोरोना में कैसे हालत हो गई, कोई किसी से मिल ही नहीं पाता था। तो अभी भी पूरे दुनिया में हालत जो है बहुत नाजुक है। अभी आप अपना अधिकार ले लो, ये भगवान की गिफ्ट है। आप बिना कोई शुक्ल के, बिना कोई चार्ज के ले सकते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।